Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत जैसा मधुर ग्रंथ आप सब श्रद्धालु भक्तों का संग और नित्यानंद त्रयोदशी का परम पावन दिन, ये तीनों चीजें ऐसे ही संयोग से नहीं मिलती। पूर्व जन्म में बहुत सुकृतियां हमने बटोरी होंगी, कुछ तो ऐसा कार्य किया होगा कि आज ये इतना खूबसूरत मिश्रण, इतना खूबसूरत मिलन चैतन्य भागवत और आप जैसे भक्तों के संग में हम पढ़ पा रहे हैं इस महान ग्रंथ को। पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ग्रंथ के पढ़ने के माध्यम से हम महाप्रभु के कुछ करीब हो जाएं, महाप्रभु के पार्षदों की कुछ कृपा प्राप्त कर सकें, उनके जीवन जीने का जो विजन था, वो किस दृष्टिकोण से जीवन को जीते थे, वो दृष्टिकोण को समझ पाएं। स्पिरिचुअल विजन हमारा एनलाइटेंड हो, हम भी प्रेम से इन भक्तों के दिखाए हुए मार्ग का अनुगमन कर सकें। The whole objective is somehow or the other get attracted or become a portion of attraction for their mercy. तो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ प्रेम की बूंदें बटोर सकें और अपने हृदय को इतना विनम्र कर सकें कि भगवान की कृपा को हम अट्रैक्ट कर सकें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा, महाप्रभु बुखार से ग्रस्त हो गए, वो जिनको व्याधि छू के भी नहीं जा सकती, वो जिनको बुढ़ापा छू के भी नहीं जा सकता, बीमारी छू के भी नहीं जा सकती, वो अभी बीमार होने की एक्टिंग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये भी हमने पढ़ा, वैष्णवों की महत्वता बताने के लिए। भगवान कदम कदम पर वैष्णवों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग ही उन्हें चीपली ले लेते हैं। हमारी दृष्टि क्योंकि भौतिक लोगों के बीच में रहते हैं, भौतिक संसार के बीच में रहते हैं, तो वैसी ही सोच बन जाती है। जिस प्रकार की हमारी बाल्यावस्था रही है, हमारी अपब्रिंगिंग रही है, नेचर और नर्चर, ये दोनों के मिश्रण से हमारा जैसा अहोभाव रहा है, उस प्रकार के दृष्टिकोण को हम लेके जीते हैं। लेकिन महाप्रभु बीच बीच में ऐसा कुछ बता के हमारे दृष्टिकोण को ठेस पहुंचाते हैं और वो बताते हैं जो तुम सोच रहे हो वो ठीक नहीं है। हम अगर भक्त को या भगवान को देखना चाहते हैं तो मटेरियल विजन से नहीं देख सकते। भगवान ने अपने सारे शिष्यों को ये शिक्षा देने के लिए ये लीला रची
और उनके चरणों का धोया हुआ जल महाप्रभु पी रहे हैं। मान लो उस वैष्णव को बाद में पता चले कि मेरे पैरों का जल कृष्ण ने पिया है, सोचिए उसका क्या हाल होगा। सोचिए, गिल्ट के मारे उसका क्या हृदय में क्या फट जाएगा उसका हृदय। शिष्य का कर्तव्य है चरणामृत पिए, भक्त का कर्तव्य है भगवान के चरणों को धोए हुए जल को, चरणोदक को शिरोधार कर उसको उसको पी जाना। ये तो भक्त का लक्षण है, भक्त का ये कार्य है। लेकिन अगर भगवान किसी भक्त के चरण का जल पी लें, क्या परिस्थिति, क्या मनोस्थिति, क्या भाव होगा उसका। दो भाव हो सकते हैं। एक तो वो सोच सकता है, देखा मैं कितना महान हूं, मेरे पैरों का जल भगवान भी पीते हैं। ऐसे घमंडी व्यक्ति के साथ क्या होगा सोचिए। हमारा धर्म है हम उनका जूठन खाएं, अगर वो हमारा जूठन खाएं तो हाउ बैड। इतना अहंकार कैसे। हमारा धर्म है हम सीनियर वैष्णवों के उच्चिष्ट हमारे को मिले, हम उसे सौभाग्य समझते हुए स्वीकार करें। अगर सीनियर हमारा जूठा खाए, नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली हमसे। तो भगवान ने उनको उनका जूठा पिया, जूठा नहीं उनके पैर का जल पिया, सोचिए। और तुरंत उनका ज्वर उतर गया, वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तो महाप्रभु wanted to teach the world that Vaishnavas are very close to me. पावन पनपुना नदी पर पहुंचकर निमाई ने वहां स्नान किया और अपने पूर्वजों को तर्पण दिया। तत्पश्चात गया धाम में प्रवेश करते समय उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस पवित्र नगरी को प्रणाम किया। उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया और फिर वहां से भगवान विष्णु के उस मंदिर की ओर चल पड़े जहां भगवान ने एक चरण का चिन्ह अंकित है। वेदी पर बना वह चिन्ह फूलों की अनेकों अनेक मालाओं से सुसज्जित था और ब्राह्मण पुजारी उसके चारों ओर झुंड बनाकर बैठे थे। वस्तुतः श्रद्धालुओं ने उस चरण चिन्ह पर कितनी धूप, पुष्प, गंध, वस्त्र एवं आभूषण चढ़ाए, इसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। जहां देखो वहां अर्पित की गई ये वस्तुएं पड़ी थीं। भगवान विष्णु के चरण कमलों की अद्भुत महिमाओं का गान कर रहे वे सब ब्राह्मण अलौकिक प्राणी प्रतीत हो रहे थे। यशोगान करते हुए ब्राह्मणों ने कहा, भगवान शिव सदैव अपने हृदय में इन चरण कमलों को धारण करते हैं और यही चरण कमल भाग्य लक्ष्मी के धन एवं प्राण हैं। भगवान ने बरी महाराज के सर पर इसी चरण को रखकर उन्हें कृतार्थ किया था। हे पुण्यात्माओं, इस चरण चिन्ह को देखो। सच्चे मन से एक क्षण के लिए इन चरण चिन्हों पर किया गया ध्यान भी नरक लोकों से तुम्हारा उद्धार कर सकता है। न जाने आज तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि तुम इनका दर्शन कर रहे हो। इन्हीं चरण कमलों से गंगा मैया का जन्म हुआ है। भगवत परायण भक्त सदैव अपने हृदय की गहराइयों में इन्हीं चरण कमल को धारण करते हैं। तो वहां एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने भगवान के चरण कमलों की लीला
भगवान के चरण कमलों की महिमा का व्याख्यान किया। बड़े सौभाग्य से कोई ऐसी जगह पहुंचता है जहां भगवान के कोई चिन्ह मौजूद है, चाहे वो भगवान के चरण कमल का चिन्ह हो, चाहे भगवान का विग्रह स्थल हो, चाहे कोई लीला भूमि हो, लीला स्थली हो। बड़े ही सौभाग्य से कोई व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उन लाखों लोग जो वहां आते हैं उनमें से कोई विरला उस जगह की कृपा वहां से लेके जाता है। उसकी महिमा को जानते हुए वहां से उस जगह का मूड, वो जगह हमें, वो लीला स्थली हमें क्या सिखाना चाहती है, वो शिक्षा लेके कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो केवल दर्शन करके ही धन्य मान के वापस आ जाते हैं, लेकिन दर्शन क्यों करने गए थे ये भूल जाते हैं। दर्शन का वास्तविक लाभ क्या है ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि कर्मकांडी बुद्धि है तो बस दर्शन करके आ गए, बहुत बढ़िया हो गया। दर्शन किए भी कि नहीं किए ये तो कृष्ण ही बताएंगे, वो भी अंतिम समय में। अल्टीमेट परीक्षा तब है, लेकिन अगर आपके जीवन में, व्यवहार में आपके बदलाव नहीं आ रहा, हम दर्शन लाभ नहीं ले रहे, हमारी भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ रही, अभी भी सारा दिन भौतिक चर्चा ही चल रही है, हम वास्तविक लाभ नहीं ले रहे। कहना बड़ा आसान है, ये जीवन भगवत धाम जाने के लिए मिला है। गतिविधि सजेस्ट नहीं कर रही, एक्शन सजेस्ट नहीं कर रहे। तो नॉलेज तो आ गई, पर इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन तो है, कथा तो हमें सारी पता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। वाणी में विनम्रता नहीं आ रही, बॉडी लैंग्वेज में विनम्रता नहीं आ रही, भगवान को देख के आंख से आंसू नहीं झलक रहा। भगवान को देखकर उनकी कृपा महसूस नहीं हो रही, उनकी कृपा का गुणगान करने का मन नहीं हो रहा। वज्र सा हो गया है। महाप्रभु उस जगह बैठे हैं जहां वो ब्राह्मण लीला बता रहे हैं भगवान विष्णु के चरणों की, और आप देखिएगा महाप्रभु में बदलाव क्या आएगा। कभी कभी जीवन का एक क्षण अगर उसे उसी प्रकार जी लिया जाए जिस प्रकार से वो जियाया जा रहा है, इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत लाखों साल नहीं चाहिए, एक क्षण भी काफी है। भगवान गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब इतनी देर में, वो जितनी देर में मैंने चुटकी बजाई इतनी देर में कोई धर्मात्मा बन जाएगा। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, पता नहीं हजारों चुटकियां बजा चुका हूं, सही कॉन्शियसनेस में नहीं है। When you become in right consciousness, then 1 second is enough. हमारे शास्त्र गलत नहीं है, हम उनका प्रोसेस नहीं फॉलो करते।
शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी कि 1 सेकंड का 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ अ सेकंड, अगर कोई इतनी देर किसी भक्त का संग कर ले, उसकी सर्व सिद्धि हो जाएगी। तो हम तो बहुत संग कर रहे हैं, वाई आर वी नॉट गेटिंग दैट टेस्ट? हम क्या कहते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द साधु ओनली। हम तो साधु ही नहीं मिल रहा हमको तो जी। नो, वी आर नॉट हैविंग द कॉन्शियसनेस, somehow or the other, by the arrangement of Srila Prabhupada, there are so many amazing devotees around. We are not able to take their association nicely. We take them for granted. लव मात्र साधु संग। तो यहां महाप्रभु थोड़ी देर का संग कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? अरे भाई, अपने ही पैरों के निशान देख रहे हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। यह सब सुनकर श्री गौरांग महाप्रभु दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। हाँ, ये उनके जीवन में पहली बार हो रहा है। इस काल में नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह निकली और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। महाप्रभु के इन दिव्य विकारों को देखकर वहां उपस्थित ब्राह्मण अचंभित रह गए। देव इच्छा से उस समय श्रीपाद ईश्वर पुरी भी वहीं उपस्थित थे। जैसे ही गौर सुंदर ने उन्हें देखा, उन्होंने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। महाप्रभु को देखकर ईश्वर पुरी भी प्रफुल्लित हो उठे और स्नेहपूर्वक उनका गाढ़ आलिंगन किया। भावातिरेक में कोई भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। नेत्रों से बहने वाली अश्रु धाराओं से वे एक दूसरे को नहला रहे थे। एक दूसरे को देखकर ये भावना कैसे निकलती है? क्या गहरा संबंध रहा होगा कि एक दूसरे को देखने मात्र से आंखों से आंसू हैं और गले लग रहे हैं। कैन यू जस्ट टेस्ट, इमेजिन द टेस्ट? We can't even imagine the taste because we have never done that. हमने कभी ऐसा फील भी नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया है वो समझ सकते हैं। एक दूसरे से बिछड़ते हुए रोते तो देखा है बहुत लोगों को, एक दूसरे से मिलते हुए रोते देखा है। वो प्रेम संभाल ही नहीं पा रहे अपना। कितनी तड़प रही होगी कि मिलते समय आंसू आ जाए। वो खुशी इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाता शरीर। इतना प्रसन्नता शरीर झेल नहीं पाता। क्या लीला है ये! महाप्रभु भी भाव में है और ईश्वरपुरी भी, और एक दूसरे को मिलके रो रहे हैं। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु,
आपके चरण कमलों के दर्शन से मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तर्पण किए जाने पर केवल उसी पितृ का उद्धार होता है जिसके लिए तर्पण किया गया हो, परंतु यहां आपकी उपस्थिति से न जाने कितने पितरों को मुक्ति प्राप्त हो गई है। इसलिए भला इस संसार में ऐसा कौन सा तीर्थ है जिससे आपकी तुलना की जा सके। महाप्रभु ईश्वरपुरी को देख के कह रहे हैं ये बात कि आपकी वजह से पितृ जितने भी होंगे सब तर गए होंगे। व्यक्ति तो एक पितृ की बात कर सकता है, आपके दर्शन करने मात्र से तो सब तर सकते हैं। दिस इज द लव एंड अफेक्शन दैट ही हैज फॉर हिज गुरु। नो मटीरियल विजन, स्पिरिचुअल, ये मुझे तार सकते हैं। जब हम अपने गुरु को देखते हैं तो हमारे हृदय में यह भाव आता है कि नहीं कि ये केवल मेरे को नहीं, ये सारे संसार को तार सकते हैं। ही कैन डिलीवर। दर्शने पवित्र करो ए तोमार गुण, ओय वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। अब केवल गुरु ही नहीं, वैष्णव को देख के भी ये भाव आना चाहिए। खैर अगर गुरु से ही नहीं आ रहा तो वैष्णवों से कभी नहीं आएगा। But the kind of love and affection चैतन्य महाप्रभु हैज फॉर ईश्वरपुरी, और अभी ये पहली मुलाकात है। जनरली कोई कह सकता है पहली मुलाकात में तो आता है प्रभु जी, लेकिन थोड़े दिन बाद अति परिचय। अति परिचय मतलब ज्यादा परिचय हो जाता है तो चीपली लेने लगते। तो महाप्रभु मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मैं अपने सीनियर से, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, स्पिरिचुअल मेंटर से मिलूं तो मेरे हृदय में क्या भाव जागृत होने चाहिए। आई शुड सी गुरु महाराज एज वन मस्ट सी। तो ये शास्त्र हमारे लिए बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कई बार, और मैंने अपने सीनियर्स के मुख से सुना है कि जब शास्त्र पढ़ो हर पैराग्राफ से पहले लिखो डियर गोविंद मोहन दास, दिस पैराग्राफ इज फॉर यू। हैव यू लर्न समथिंग और यू हैव जस्ट रेड। So if we do not learn anything, we just read it, then only information, but no transformation. महाप्रभु कितना सुंदर अपने गुरुदेव के लिए कहते हैं, परंतु यह आपकी उपस्थिति से, केवल योर प्रेजेंस, बस आपने कुछ करा या नहीं करा, आप यहां खड़े हैं, आपकी उपस्थिति से न जाने कितने पितरों को मुक्ति मिल गई। और तो और इस संसार में कोई तीर्थ नहीं है आपके जैसा। इस संसार में ऐसा कौन सा तीर्थ होगा जिससे आपकी तुलना की जा सके। यही बात भागवतम कहती है।
तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां परम वैष्णव के चरण पड़ते हैं वही तीर्थ बनता है, वही तीर्थ है, वही तीर्थ है। तीर्थ को बल कहां से मिलता है? तीर्थ को बल भी उन वैष्णवों से मिलता है जो वहां आते हैं। गंगा को बल कहां से मिलता है? लोगों के पाप धोने का। जब कोई वैष्णव का स्पर्श होता है गंगा को, तब गंगा को बल मिलता है, तब गंगा लोगों के पाप धो पाती है। So this is the power potency of great souls. Ishwar Puri is one of the greatest souls. महाप्रभु जिन्होंने अभी तक अहंकार से कहें, ज्ञान से कहें, लीला से कहें, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, अभी तक उन्होंने ऐसी भावनाएं किसी के लिए व्यक्त नहीं करी। लेकिन गया में वैष्णव संघ से उनको बदलाव आ रहा है। अभी वापस जाके ऐसी धुरंधर भक्ति करने वाले हैं कि आगे आने वाले हजारों लाखों सालों तक लोग इनका गुणगान करेंगे। महाप्रभु बोल के गए, सर्वत्र प्रचार होय बो मोरो नाम। चाहे वो नगर हो, चाहे वो ग्राम। तो ईश्वरपुरी के सम्मुख खड़े होकर महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे हैं। ये गुणगान कोई कोमल हृदय कर सकता है, नहीं तो हम तो गुणगान सुनना चाहते। किसी का गुणगान कोई बड़ा सॉफ्ट हार्ट कर सकता है, जिसका एकदम अहंकार से भरा हुआ हृदय है, आप उसे कभी नहीं देखोगे किसी का गुणगान करते हुए। वो सबकी, वो उसको अपना ही गुणगान, उसको लगे इसमें मैं होता, मैं ऐसा होता, मैं उसमें ऐसे देखता, मैं ऐसे देखता, उसने ऐसा कैसे कर, उसके वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसने ऐसा, वो हर एक की गलतियां ढूंढता है। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में दिन याद करो, कोई ना कोई क्लास में बच्चा ऐसा होता था, who would always be, who wants to be on the top always. भक्ति बड़ी सुंदर है, ये मृगारी तक के हृदय को पिघला देती है। मेरी तो बात ही क्या है। तो महाप्रभु जो कि अभी दिग्विजय पंडित को हरा के आए, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जो सारे संसार से जीत गया था उसको ही पीट दिया तो ऐसे में तो अहंकार और बढ़ जाना चाहिए था, सच्ची बात है। यहां बिना बात किए केवल दर्शने पवित्र करो, दर्शन करने मात्र से ईश्वरपुरी के अभी एकदम विनम्र है और बोल रहे हैं आपके तो दर्शन करके तीर्थ भी तीर्थ बनते हैं, आपके तुलना में कोई और तीर्थ नहीं है। ये भाव कितना सुंदर है। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रीपाद ईश्वरपुरी की जय।
हरे कृष्ण।